हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैसा कंसल्टेंट। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ हार्श रियलिटीज ऑफ म्यूचुअल फंड। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको एक वेबसाइट पे ले जाऊँगा जो कि टिकर टेप है। इसके अंदर स्क्रीन म्यूचुअल फंड पे ले जाऊँगा आपको। जब आप इसके अंदर आएंगे और आप सपोज हम मिड कैप की एनालिसिस करते हैं इक्विटी में, मिड कैप पे जाते हैं, मिड कैप फंड, और यहाँ एक फिल्टर लगाते हैं CAGR 5 years रिटर्न। तो इसके अंदर हम देखेंगे और इस 5 ईयर को अराउंड फिल्टर करते हैं जो हाई से लो है। अब क्वांट मिड कैप मोतीलाल ओसवाल, मैं आपको वैल्यू रिसर्च पे ले आता हूँ और टॉप क्वांट फर्स्ट वाला आपका क्वांट मिड कैप फंड है। तो मैं सबसे पहले क्वांट मिड कैप फंड को ही सर्च करने की कोशिश करता हूँ। यस, क्वांट मिड कैप फंड, ओके, रिटर्न डिटेल्स। तो इनका सभी का बेंचमार्क इंडेक्स है 24.7 ऑन 5 इयर्स का। ओके, अब मैं 24.7 वैल्यू आप याद रखें। यहाँ आप देखें 24.71 को बीट करने वाली ओनली 7 म्यूचुअल फंड्स है आउट ऑफ 29 म्यूचुअल फंड्स। दैट मीन्स ओनली 7 म्यूचुअल फंड ऐसे है ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 5 इयर्स जो कि बीट कर पा रही है इंडेक्स फंड को, मिड कैप के इंडेक्स फंड को। अगर आप डीप में जाएंगे, मैंने इसी तरह से टॉप 5 का एनालिसिस किया है और आपको मैं उसकी दिखाना चाहूँगा कि क्या उस एनालिसिस की रिजल्ट्स हैं। सो क्वांट मिड कैप, इन्होंने तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट आप एक बार वापस से चाहें मेरे म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करने वाला वीडियो देखें और उस बेसिस पे क्वांट मिड कैप को आप एनालाइज करने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड के जो पर्सन है वो लास्ट 3 इयर्स में ही आए हैं, इन्होंने किसी दूसरे फंड को खरीदा है, इस तरह का कुछ एडिशन है। उसी तरह से महिंद्रा का इन्होंने 5 ईयर का डाटा है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, इन्होंने ओवर द 10 ईयर्स अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट ओवर द 3 ईयर्स इनका परफॉर्मेंस बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। उसी तरीके से आप अगर HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी को देखेंगे, 5 ईयर्स में बीट नहीं कर पा रहा, बट 7 और 10 ईयर्स में बीट कर पा रहा है। SBI मैग्नम किसी भी ईयर में बीट नहीं कर पा रहा, और नीचे जाएंगे तो आपको और डाटा मिलेगा। इन्हीं सभी को मैंने सॉरी, इन्हीं सभी को मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा और शार्प रेशियो के बेसिस पे डिवाइड किया है। सब में देखा जाए कि स्टैंडर्ड डेविएशन HDFC मिड कैप का बेटर है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि कोई अपने मीन से कितना ऊपर जाता है और नीचे आता है, तो ये जितना कम होता है उतना बेटर होता है। तो आप HDFC मिड कैप का देखोगे, सबसे कम तो नहीं है बट ठीक है, उतना नहीं है जैसे क्वांट मिड कैप का सबसे ज्यादा, जो कि काफी डेंजरस होता है, काफी वॉलेटाइल माना जाएगा। वैसे ही बीटा है जो कि 0.19 है। बीटा हमेशा 1 से नीचे होना चाहिए, जितना नीचे रहेगा उतना बेटर रहेगा। वहीं शार्प रेशियो होता है रिटर्न बाय कितना रिस्क लेके कितना ज्यादा रिटर्न दिया है। तो क्वांट मिड कैप ने सबसे ज्यादा रिस्क लेके सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर ₹1 का रिस्क ले रहा तो 1.74 रिटर्न दिया। वहीं HDFC मिड कैप ने ₹1 का रिस्क ले रहा है तो आपको ज्यादा रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट सेम रिटर्न दिया है। तो कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो HDFC मिड कैप को मैं ज्यादा वेटेज दूंगा, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है कंपेयर टू शार्प रेशियो में। थोड़ा ही अंतर है बट स्टैंडर्ड डेविएशन में काफी अंतर है। एज अ रिजल्ट, और बीटा भी इसका कम है, एज अ रिजल्ट मैं HDFC मिड कैप को
दूंगा। बट ये सभी म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं रिस्की है। वहीं अगर इंडेक्स फंड देखते हैं मिड कैप के, उन्होंने बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये सारे नीचे के आपके जो भी रिटर्न दिख रहे हैं वो मिड कैप के इंडेक्स फंड के हैं। तो इंडेक्स फंड में आपको बस दो ही चीज देखनी है, एक्सपेंस रेशियो किसका कम है और ट्रैकिंग एरर किसका कम है। तो यहाँ आपने देखा कि मोतीलाल ओसवाल का ट्रैकिंग एरर सभी के बराबर ही है, 0.06, जो कि बहुत ही कम होता है। ICICI प्रू इनका मोतीलाल ओसवाल का 0.33, और सबसे बड़ी बात ये सबसे पुराने फंड है इन पांचों में से। सो मैं इंडेक्स फंड के लिए इनको रिकमेंड करता हूँ। बट आप हमेशा अपना डिसीजन सोच समझ के लिए अपने चीज़ों को देखें, ध्यान से समझे, तभी ले। मेरा सिर्फ एक मोटिव है कि आपको मैं नॉलेज दे पाऊँ कि कैसे क्या डिसीजन लेना है, कैसे आप अपने चीज़ों को एनालाइज कर पाए। तो ये कुछ टूल्स है जिसकी मदद से आप एनालाइज कर सकते हो, बेटर डिसीजन ले सकते हो। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, आपका क्या म्यूचुअल फंड है, आप कैसे एनालाइज करते हो, उस चीज़ को जरूर शेयर करें। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।